अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो उस क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। इसमें हमने इसकी लॉजिक मैं पहले बता देती हूँ। ये हमारे पास क्लॉक है, इसमें हमारे पास हैंड्स ऑफ द क्लॉक है एट 4 o'clock। अब हमने इस ये वाला एंगल फाइंड करना है, इसको हम लोग थीटा कंसीडर कर लेते हैं। मीन्स टू फाइंड इज थीटा। अब इस पहले देख लेते हैं कि टोटल एंगल कितने हैं। टोटल एंगल इन अ सर्कल हमारे पास 360 डिग्रीज है। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 2 पाई। ठीक है, अब ये हमारे पास इस सर्कल का एंगल आ गया। अब देखते हैं कि टोटल एंगल इन 12 आवर्स, 12 आवर्स में कितने एंगल होते हैं, वो भी हमारे पास 2 पाई ही आ जाएंगे। नाउ अब हमारे पास पूरे 12 आवर्स का एंगल आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास 1 आवर का कितना एंगल है। एंगल इन 1 आवर तो आएगा 2 पाई डिवाइड बाय 12। 2 पाई बाय 12 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। अब हमारे पास 1 आवर का एंगल आ गया पाई बाय 6। हमने फाइंड करना 4 o'clock, मतलब 4 आवर का एंगल, एंगल्स एट 4 o'clock। तो वो आ जाएगा 1 आवर के एंगल को मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो आएगा 4 पाई बाय 6 रेडियन और 2 पाई बाय 3 रेडियन। ये हमारे पास आ जाएगा एंगल एट 4 o'clock। Question number 4 is find theta when part 1 is L and R are given, so we have to find theta. पहला पार्ट है L is equals to 1.5 cm and R is equals to 2.5 cm। इस एक्सरसाइज से पहले एक छोटा सा प्रूफ है, L is equal to R थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो वो देख लीजिएगा। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। L is equal to R थीटा, हमने थीटा फाइंड करना है तो आ जाएगा L over R। इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू L की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर ओवर R की वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर। यूनिट सेम है तो हम लोग सिंपली डिवाइड करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1.5 डिवाइड बाय 2.5 0.6 रेडियन। सेकेंड पार्ट इज L is equals to 3.2 meters and R is equals to 2 meter। इसमें भी थीटा फाइंड करना है L by R। L की वैल्यू है 3.2 डिवाइड बाय 2 मीटर, दोनों यूनिट सेम है तो डिवाइड करेंगे। 3.2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आएगा 1.6 रेडियन। ये थीटा का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड L when थीटा एंड R are given। तो पार्ट 1 है थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन और R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फॉर्मूला यूज करेंगे L इज इक्वल टू R थीटा। R की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर एंड थीटा की वैल्यू है पाई। 6 इंटू पाई की वैल्यू है पाई इज इक्वल टू 3.1416 होती है पाई की वैल्यू। 3.1416 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18.85 सेंटीमीटर। ये L की वैल्यू आ गई है। सेकेंड पार्ट इज थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री 20 मिनट एंड R इज इक्वल टू 18 मिलीमीटर। तो इसमें अब थीटा को हम लोग पहले डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 20 मिनट है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। 65 डिग्री प्लस 20 डिवाइड बाई 60, ये जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 196/3 डिग्री। अब एक रिलेशन है 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01745 रेडियन। थीटा इज इक्वल टू 196/3 मल्टीप्लाई बाय 0.01745 करेंगे तो हमारे पास 1.14 रेडियन आ जाएगा। थीटा की वैल्यू 1.14 रेडियन आ गई है और आर की वैल्यू हमारे पास 18 मिलीमीटर थी। अब L इज इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आएगा 1.14 मल्टीप्लाई बाय 18। L इज इक्वल टू 20.52 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ R when L एंड थीटा आर गिवन। तो पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 1/2 रेडियन। तो L इज इक्वल टू R थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, उसमें से R की वैल्यू फाइंड करने के लिए L बाय थीटा कर लेंगे। R इज इक्वल टू L बाय थीटा। L की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू है 1/2 रेडियन। R 5 डिवाइड बाय 1/2 करेंगे तो आएगा 5 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2/1 आ जाएगा। R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट इज when थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड L इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। इसमें थीटा को एंगल को डिग्री, एंगल हमारे पास डिग्री में है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये 1 डिग्री आ गया। 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01745 रेडियन होता है। तो थीटा इज इक्वल टू 45 इंटू 0.01745 आ जाएगा।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 0.7852 रेडियन। अब हमारे पास एंगल ये है, एल की वैल्यू ये है। इस वाले फॉर्मूला को यूज करते हुए आर की वैल्यू निकालेंगे। आर इज इक्वल्स टू एल ओवर थीटा। एल है 56 सेंटीमीटर ओवर 0.7852 रेडियन। तो आर हमारे पास आ जाएगा 71.32 सेंटीमीटर। Question number 7 is what is the length of an arc intercepted on a circle of radius 14 cm by arms of central angle of 45 degrees। जैसे हमारे पास एक सर्कल है और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर और हमारे पास जो सेंट्रल एंगल बन रहा है दो आर्क का उसका 45 डिग्री एंगल है। अब हमने लेंथ ऑफ एन आर्क, इस आर्क की हमने लेंथ फाइंड करनी मींस एल। अब हमारे पास गिवन डाटा है आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, एंगल हमारे पास गिवन है 45 डिग्री और हमने एल फाइंड करना है। अब एंगल हमारे पास 45 डिग्री है, इसमें हम लोग डिग्रीज की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। हमने पीछे हमने फाइंड किया था थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू इसकी वैल्यू है 0.01745 रेडियन। अब हम लोग ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 0.01745, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.7852 रेडियन। अब हम लोग एल और आर की वैल्यू आर और थीटा की वैल्यू एल में पुट करेंगे तो आएगा एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर हमारे पास 14 सेंटीमीटर है मल्टीप्लाई बाय 0.7852 एल। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी तो 10.99 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ ऑफ एन आर्क आ गई। Question number 8 is find the radius of the circle in which the arm of central angle of measure 1 radian cut off the length of 35 centimeter। पहले देखते हैं इसके अंदर हमने फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल और हमारे पास गिवन डाटा है, पहला गिवन डाटा है मेजर 1 रेडियन। 1 रेडियन हमारे पास एंगल है, एंगल ऑफ 1 रेडियन, तो थीटा हमारे पास आ गया 1 रेडियन। कट ऑफ द लेंथ ऑफ 35 सेंटीमीटर, इसमें हमारे पास एल भी गिवन है तो एल इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है रेडियस। इसमें अब फॉर्मूला तो सिंपल है, एल इज इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला यूज करना है और थीटा देखते हैं कि थीटा भी रेडियन में तो सिंपली जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं। एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर फाइंड करना है तो फॉर्मूला आएगा एल ओवर थीटा। एल की वैल्यू है 35 सेंटीमीटर ओवर थीटा की वैल्यू है 1। आर 35 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो हमारे पास 35 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये हमारे पास रेडियस आ गया। Question number 9 is a railway train is running on a circular track of radius 500 meter at the rate of 30 km per hour. Through which angle will it turn in 10 seconds? पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एक रेलवे ट्रेन is running on a circular track और the radius of that circular track is 500 meters और हमें ये भी गिवन है कि वो ट्रेन 30 km per hour की स्पीड से मूव कर रही है। अब हमने देखना है through which angle will it turn out in 10 seconds। 10 seconds मूव करने के बाद जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो क्या एंगल बना रहा है विद दिस लाइन। तो उसके लिए एंगल फाइंड करने से पहले हमें देखना होगा 10 सेकंड्स में वो कितना डिस्टेंस मूव करते हैं। उस डिस्टेंस को एल कंसीडर करेंगे तो हमने पहले एल फाइंड करना है और एल के साथ हमें आर गिवन है। उसके बाद हम लोग एल इज इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला लगा के थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले हम लोग एल फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हमें पहले देखेंगे कि स्पीड ऑफ ट्रेन हमारे पास है 30 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने किलोमीटर पर आवर को पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। 30 मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ये मीटर्स में आ जाएगा और ये सेकंड्स में। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 8.33 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी। अब ये हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी और ये डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड आ गया। हमारे पास ये डिस्टेंस कवर्ड हुआ बाय ट्रेन इन 1 सेकेंड। अब हमारे पास अगर 1 सेकेंड का डिस्टेंस आ गया तो हम लोग 10 सेकेंड्स का डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग करेंगे डिस्टेंस ऑफ ट्रेन इन 10 सेकेंड्स, तो वो हमारे पास एल आ जाएगा। सिंपली 1 सेकेंड्स की वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 सेकेंड्स का डिस्टेंस आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 83.3 मीटर्स। L इज इक्वल टू 83.3 मीटर्स। अब हमारे पास L की वैल्यू आ गई है, फाइंड कर लिया, और R हमारे पास गिवन है, R इज इक्वल टू 500 मीटर्स। ये दोनों यूनिट सेम है। अब हम लोग थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। थीटा इज इक्वल टू L ओवर R, ये हमने फॉर्मूला निकाला है L इज इक्वल टू R थीटा से। इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे 83.3 ओवर 500 तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.166 रेडियन। Question number 10. A horse is tethered to a peg by the rope of 9 meter length and it can move in a circle with a peg as a center. If the horse moves along the circumference of the circles keeping the rope tight, how far will it have to go when the rope has turned through the angle of 70 degree? अब इस क्वेश्चन को पहले देख लें कि हमारे पास जो रोप है
इट कैन मूव इन अ सर्कल विद द पेग एज अ सेंटर। इसमें जो पेग है वो हमारे पास सेंटर में है। पेग की लेंथ हमें गिवन है 9 मीटर लेंथ, जो हम लोग एज अ रेडियस यूज करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि कीपिंग द पेग एट द सेंटर द हॉर्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ सर्कमफेरेंस, और हमें एंगल भी गिवन है कि 70 डिग्री एंगल बना रहा है। अब हमने फाइंड करना है कि इफ द हॉर्स मूव अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल्स कीपिंग द रोप टाइट, हाउ फार विल इट हैव टू गो। इसमें हमने एल फाइंड करना है कि वो कितना फार जाता है, कितना डिस्टेंस कवर करता है। अब हमारे पास गिवन डाटा में आ जाएगा r इज इक्वल्स टू 9 मीटर, थीटा इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। इसमें हम लोग डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा आ जाएगा 70 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन। ये वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 70 मल्टीप्लाई बाय 0.01745, तो एंगल आ जाएगा हमारे पास 1.2215 रेडियन। आर गिवन है, एंगल भी हमारे पास गिवन था, उसको कन्वर्जन करने के बाद हमने एल फाइंड करना है। एल का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। आर और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 9 मीटर मल्टीप्लाई बाय एंगल हमारे पास आ गया 1.2215 रेडियन, तो हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी 10.99 मीटर्स।